हम अक्सर ये सोचते हैं कि टेरर अटैक्स सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में होते हैं, जैसे मिडिल ईस्ट में, वॉर टोन कंट्रीज में, बॉर्डर एरियाज में। लेकिन 14 दिसंबर 2025 को जो बोंदी बीच में हुआ, वो इस इल्यूजन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये सिर्फ एक मास शूटिंग नहीं थी, ये एक कैलकुलेटेड आइडियोलॉजी थी जो ऑस्ट्रेलिया के सोर्स तक भी पहुंच गई। आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, आज हम सवाल पूछेंगे क्यों। इसके पीछे की इंटेंशन को जानने की कोशिश करेंगे। इस क्यों का जवाब समझने के लिए हमें इन अटैकर्स को समझना पड़ेगा। साजिद अकरम और उसका बेटा नवीद। ये कोई सडन अटैक या पागलपन नहीं था। एविडेंस बताता है कि ये बहुत स्लो रेडिकलाइजेशन था। साजिद वहां सदियों से रह रहा था, लेकिन उसने अपने बेटे को सिर्फ नफरत के सिवाय कुछ नहीं दिया। यहां सबसे बड़ा सवाल ऑस्ट्रेलिया के सिस्टम पर भी उठता है कि एक नॉन एक्सट्रीमिस्ट सिंपैथाइजर जो रिसेंटली फिलीपींस से ट्रेंड होके आया था, उसके पास 6 गन्स के लाइसेंस कैसे थे? सिस्टम फेल हुआ क्योंकि उन्होंने विद इन एनिमी को अंडर एस्टिमेट किया। इस अटैक की टाइमिंग और लोकेशन उनके इंटेंशन को भी बहुत क्लियर कर देती है। उनका टारगेट जनरल ऑस्ट्रेलियंस नहीं थे, बल्कि ज्यूइश कम्युनिटी थी। चनुका बाय द सी इवेंट को चूज करके उन्होंने ये बात बहुत क्लियर कर दी। पुलिस को मिले मैनिफेस्टो में यह साफ लिखा था, ग्लोबलाइज द इंटिफाडा। उनका एक ही मकसद था कि मिडिल ईस्ट की लड़ाई को सिडनी के एक शांत पार्क में ला के रखना। वो ये दिखाना चाहते थे कि दुनिया में कोई भी जगह, कोई भी लोकेशन, कोई भी बीच सेफ नहीं है। पिछले 30 सालों से ऑस्ट्रेलिया अपने स्ट्रिक्ट गन लॉज पर बहुत गर्व करता था, लेकिन इस इवेंट ने यह दिखा दिया कि लॉज भी स्ट्रिक्ट तभी रहते हैं जब इंटेलिजेंस स्ट्रांग हो। इन अटैकर्स का इंटेंशन ही यही था कि लॉ के गैप्स का फायदा उठाना। उन्होंने हमारे फ्रीडम और इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी को एक सील्ड की तरह यूज किया ताकि वो इस मैसेकर की तैयारियां कर सके। लेकिन इस नफरत के बीच एक कॉन्ट्रास्ट को देखना भी जरूरी है। जहां पे 2 बाप बेटे मिलके एक मैसेकर कर रहे थे, वहीं एक शख्स अहमद ने अपनी जान की बाजी लगाकर एक टेररिस्ट को टैकल किया। ये पॉइंट इस एनालिसिस का सबसे क्रिटिकल हिस्सा है। अटैकर्स चाहते थे कि सोसाइटी रिलीजन के नाम पे डिवाइड हो जाए, लेकिन उन्हें रोकने वाला उन्हीं के फेथ का बंदा निकला। उनका इंटेंशन था रेस वॉर करने का, लेकिन रिजल्ट में लोग यूनाइटेड हो गए। फिजिकल जख्म तो भर जाएंगे, लेकिन जो बूंदी में हुआ वो एक साइकोलॉजिकल वॉर था जिसका स्कार काफी लंबे टाइम तक रहेगा। बूंदी बीच का ये मैसेकर एक कड़वी सच्चाई याद दिलाता है। हम किसी आइलैंड फोर्ट्रेस में नहीं रहते हैं। दुनिया की आइडियोलॉजी हमारी दरवाजे कभी भी आ सकती है। इनका इंटेंशन होता है डर फैलाना, लेकिन हमारा इंटेंशन हमेशा यूनिटी पे चलना चाहिए। ऐसे ही डीप डाइव वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।